फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हो, केम छो, नमस्ते। आई होप आप सब अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, तंदुरुस्त होंगे। मैं भी अच्छी हूँ, स्वस्थ हूँ, तंदुरुस्त हूँ। तो मेरा नाम अंजलि है और मेरे चैनल का नाम है कच्ची गर्ल अंजलि। तो आप सबका वेलकम है। अगर आप नए जुड़े हैं तो ज़रूर चैनल को सब्सक्राइब करें। तो सुबह जो है मेरा चाय नाश्ता सब हो चुका है। मेरा बेटा भी स्कूल चला गया है। तो उसके बाद यहाँ पर मैंने कपड़े जो मैं सुबह ही डाल देती हूँ, जब मैं किचन का काम करती हूँ, उसका लंच बॉक्स नाश्ता वो जब मैं करती हूँ तब तक यहाँ पर मैं कपड़े डाल देती हूँ वॉशिंग मशीन के अंदर। तो तब तक कपड़े धुल जाते हैं। तो ये कल जो मेट मैंने हाथों से धोई थी तो वो सूख चुकी थी, तो उसको मैं यहाँ पर रख देती हूँ। तो बस आ चुकी हूँ बेडरूम में। तो सुबह के टाइम बेडरूम जो पूरा बिखरा पड़ा होता है तो पहले मैं उसको समेट लेती हूँ। कभी कभी मैं लिविंग रूम से स्टार्ट करती हूँ, तो आज मैंने बेडरूम से स्टार्ट किया है। जो कंबल वगैरह हम जब सेट कर देते तो बिल्कुल भी जो हमारा कमरा आधा ठीक हो जाता है, तो मैंने सारे ब्लैंकेट्स जो थे वो तो मैंने बेटे के रूम में मैंने रख दिया है। तो ये एक है वो मैं यहीं पर बेड पर रखती हूँ, ताकि जब भी मुझे कुछ काम करना हो, बैठना हो, तो यहाँ पर बैठकर बहुत ही ठंड लग रही है तो यहाँ पर बैठकर मैं ओढ़ सकूँ। तो ये सॉक्स वगैरह वो मैं धुलने के लिए डाल दूंगी। और ये नेपकिन से वो भी थोड़ा सा टेढ़ा मेढ़ा था तो उसको भी मैं अच्छे से फोल्ड कर कर रख दूंगी। यहाँ पर जो ड्रेसिंग टेबल है उसके पास सारी चीज़ें इधर की इधर पड़ी रहती है, तो वो सब मैं हटा देती हूँ। ज़्यादातर तो मैं रात को ही ले लेती हूँ, लेकिन कभी कभी रह जाता है। तो यहाँ पर जो मैं कर दूंगी पूरी क्लीनिंग डस्टिंग कर दूंगी। तो यहाँ पर मिरर करने के बाद वॉशरूम का दरवाजा है उसको भी मैं कभी कभी 2-3 दिन में एक बार पोंछ देती हूँ, क्योंकि दूर से हमें पता नहीं चलता है, लेकिन जब साफ करते हैं तो दिखता है कि बहुत ही उसके ऊपर भी धूल हो ही जाती है। तो 2-3 दिन में ऐसे करते हैं तो फिर ज़्यादा होती नहीं है। डस्टिंग करने के बाद मैं लगा दूंगी झाड़ू। तो पूरे घर में मैं लगा दूंगी झाड़ू। तो दोनों रूम में, लिविंग रूम में, मेरा बाहर आंगन है, वह सब जगह पर झाड़ू लग चुका है और पोछा भी मैंने लगा लिया है। तो यहाँ पर मैं कर रही हूँ तैयारी खाने की। तो बस यहाँ पर मैं सब्जी का तड़का दे रही हूँ। थोड़े मसाले थे नहीं तो वो मैंने निकाल दिए है। तड़का देने के बाद तुरंत ही मैं ढक देती हूँ। उससे क्या होता है कि जो छींटे उठते हैं तेल के वो टाइल्स के ऊपर नहीं जाते हैं। तो इसी तरीके से ढक देते हैं तो जो टाइल्स है वो गंदी ज़्यादा होती नहीं हो। और यहाँ पर मुझे बनानी है रोटी, तो थोड़ा सा यहाँ पर कचरा मुझे दिख रहा था तो मैंने ऐसे थोड़ा सा साफ कर दिया, ताकि मैं रोटी बनाऊँ तो फिर गंदा ना दिखे। तो बस यहाँ पर मैं गाय की और कुत्ते की रोटी पहले निकाल दूंगी, तो इसीलिए मैं 2 डिश ही रखती हूँ। तो बस गाय और कुत्ते की रोटी हो चुकी है। इसके बाद हम सारी रोटियां फिर ही हमारी बनाते हैं। पहले मैं 2 रोटी निकाल ही देती हूँ गाय के लिए और कुत्ते के लिए। तो बस सारी रोटियां हो चुकी है। तो बस इसी तरीके से हम हाउस वाइफ जो मल्टीटास्किंग कर कर काम करते हैं तो जल्दी से हो जाता है। तो बस अब किचन जो पूरा है उसका मैं क्लीन कर दूंगी, साफ कर दूंगी किचन को। तो तब तक जब मेरा बेटा आएगा तब तक सब काम हो जाएगा। तो बस मेरा पूरा घर का काम हो चुका है। तो मैं जा रही हूँ बाहर। तो आज मुझे नेल करवाने हैं तो इसीलिए मैं जा रही हूँ। तो मैं हूँ रास्ते में। तो बस यहाँ पर हमें पेट्रोल भरवाना था, तो थोड़ी देर रुके थे। तो आप लोगों को भी साथ लेकर चलती हूँ, आप लोगों को भी दिखाऊंगी प्रोसेस किस तरीके से होती है। बस थोड़ा सा मैंने क्लिप यहाँ पर शूट किया था। तो बस यहाँ पर तितली है वो यहाँ पर कर रहे हैं। तो ये है मेरा नेल का फाइनल लुक। तो मैं ज़्यादा कुछ शूट नहीं किया था, ये मैंने घर आकर शूट किया है। तो कुछ इस तरीके से करवाए हैं। कैसा लगा ज़रूर बताना आप लोग मुझे। हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज है दूसरा दिन। तो कल मैंने सुबह थोड़ा सा शूट किया, तो उसके बाद कुछ व्लॉगिंग नहीं की थी। तो कल गई थी मैं नेल आर्ट कराने के लिए। तो बस मैंने ज़्यादा कुछ भी शूट नहीं किया था। तो एक हाथ में मैंने कराया इस तरीके से कुछ नेल आर्ट। तो बीच में आ गया था कॉल, तो उसको रिसीव किया। तो बस वही बता रही थी कि कल मैंने कुछ ज़्यादा शूट नहीं किया था। सुबह मैंने थोड़ा सा शूट किया, उसके बाद मुझे जाना था तो फटाफट फटाफट से काम किया। तो मैं 3 बजे, पौने 3 बजे यहाँ से घर से निकल गई थी। तो 3 बजे वहाँ गई थी। फिर मेरा जो नेल है वो तो 5:30 बजे, पौने 6 तक हो ही गया था। लेकिन फिर मैं वहाँ बैठ गई थी, उसके साथ ही यहाँ पर घर आई थी। तो फिर एक कस्टमर उसके पास आ गया था नेल का, तो फिर देर हो गई। तो घर आते आते मुझे रात के 8 बज गए थे। उसके बाद खाना बनाया तो कुछ भी शूट नहीं किया था। तो मैंने ये वाले करवाए हैं। जो वो नेल बनाते उसका कल ऑनलाइन क्लास था, तो उसने मेरे पर किया था। तो बस एक ही हाथ में किया है, एक हाथ में नहीं करवाया है। फिर घर का काम होता है तो फिर कुछ प्रैक्टिस ज़्यादा नहीं है, क्योंकि मेरे से नेल जो है हैंडल नहीं होता है तो काम करने में, इसीलिए मैंने एक हाथ में ही करवाया है। देखेंगे, सोचेंगे, अगर एक में अच्छे से मेरे से हो जाता है तो मैं दूसरे हाथ में भी करवाऊंगी। तो अभी तो फिलहाल के लिए मैंने एक हाथ में ही करवाया है।
बहुत ही इतनी ठंड लग रही है कि बिल्कुल भी आलस आ रही है काम करने में, लेकिन काम तो करना ही पड़ेगा। तो बहुत ही आलस आ रही है, बहुत ज्यादा भयंकर वाली ठंड लग रही है। वैसे पहले इतनी ज्यादा ठंड नहीं थी, लेकिन आजकल बहुत ही यहाँ पर कच्छ गुजरात में भी इतनी ही ठंड पड़ रही है। तो बस अभी जल्दी से फटाफट से काम की शुरुआत करते हैं, फिर बातें करती हूँ तो फिर ज्यादा बातें हो जाती है। तो बस अब काम की शुरुआत करते हैं। ये नेल आर्ट मैंने भुज में ही करवाया है, अगर किसी को करवाना हो तो मैं उसका एड्रेस आपको बताती हूँ। चेरी सेतल ब्राइडल मेकओवर, तो बहुत ही मेकअप आर्टिस्ट एंड नेल आर्टिस्ट है, तो वो भुज में उसका पार्लर है। अगर कोई यहाँ से मुझे देख रहा है तो वो वहाँ करवा सकता है। तो मेकअप भी बहुत ही अच्छा करती हो और नेल आर्ट भी बहुत ही अच्छा करती है। उसके ऑनलाइन भी क्लास होते हैं। अगर आप लोग कोई भुज से या आसपास से मुझे देख रहा है तो उसका पार्लर है भुज प्रमुख स्वामी नगर में। तो बस मेन रोड पर ही उसका पार्लर है। तो बहुत ही वो अच्छे नेल बनाती है। अगर आप लोग कोई यहाँ से मुझे देख रहा है तो वहाँ उसके पास बनवा सकते हैं। तो बस अभी काम की शुरुआत करते हैं। तो पूरा सोफा आप देख सकते हैं किस तरीके से उसकी हालत है। सारी चीजें जो इधर की उधर पड़ी है, इतनी ठंड भयंकर वाली मुझे लग रही है कि मैं टोपा पहन लेती हूँ। मुझे बहुत ठंड लग रही थी, तो यहाँ पर बैठकर मैं थोड़ी देर कंबल लेकर बैठी थी, लेकिन सोचा अभी उठ ही जाती हूँ क्योंकि ठंड बहुत ही है, लेकिन काम कर लेते हैं। तो यहाँ पर जो सारे सोफा है उस पर जो चीजें उधर की उधर पड़ी है वो सारी मैं हटा देती हूँ। यहीं पर बैठकर टीवी देखते तो मोबाइल वगैरह सब चीज़ें यहीं पड़ी रहती है, रिमोट वगैरह तो सारी चीज़ें उठाकर वहाँ पर रख दी है। तो बस सोफा भी मैंने सेट कर लिया, एक साइड का खींचकर अच्छे से सेट कर दिया ताकि सरवटे जो है वो निकल जाए। तो दोनों को साइड मैंने कर दिया है सेट। तो ये है मेरे कपड़े जो कल रह गए थे, क्योंकि मैं 2:45 निकल गई थी और रात को 8 बजे आई। तो फिर इतनी थक गई थी और मुझे इतनी ठंड लग रही थी कि कपड़े ऐसे ही रह गए। तो बस इतना काम करने के बाद सारे कपड़े वो मैं तय कर दूंगी, वरना मैं कपड़े कभी भी रखती नहीं हूँ। मैं तुरंत के तुरंत ही तय कर देती हूँ। कभी कभार ही ऐसा बनता है कि मेरे कपड़े रह जाते हैं, फिर सरवटें बहुत ही आ जाती है तो मुझे नहीं पसंद है। तो बस सारे कपड़े जो मैंने तय लगा दिए हैं। तो यहाँ पर ही मेरा ड्रेसिंग टेबल में ज़्यादा जगह है, स्पेस है, तो मैं मेरे कपड़े वहीं पर रखती हूँ। तो ये मेरे हस्बैंड के, तो उसको मैं डेली यूज़ के जो कपड़े इसी तरीके से रखती हूँ ताकि उसे निकालने में अच्छे से कोई प्रॉब्लम ना आए। तो इसी तरीके से उसके कपड़े भी सेट करने के बाद ये मेरे बेटे के कपड़े हैं तो वो भी उसके रूम में सेट कर दूंगी। तो आज मेरे बेटे को खानी है टमाटर की सब्जी, तो वो बोल रहा है कि इसी तरीके से आप करिए, चॉपर में चॉप कर कर। उसे टमाटर की सब्जी बहुत ही पसंद है, लेकिन वो सिर्फ रसा रसा ही खाता है, टमाटर नहीं आना चाहिए। तो इसी तरीके से मैं चॉपर में चॉप कर रही हूँ। तो मैं थोड़ा सा मुझे प्रॉब्लम आ रही है नेल की वजह से, क्योंकि हमारी आदत नहीं होती है काम करने में। तो थोड़ा सा मुझे वो लग रहा है, लेकिन थोड़े दिन में आदत हो जाएगी। तो बस यहाँ पर मुझे लगाना है तड़का। तो तेल गरम हो चुका है, उसके अंदर राई जीरा हींग सब डाल दिया और तुरंत के तुरंत मैं ढक देती हूँ। तो आप देख सकते हैं कितना सारा ऑयल है। जो इसी तरीके से ढक देते हैं तो बिल्कुल भी हमारी टाइल्स गंदी नहीं होती है। तो इसी तरीके से छोटी छोटी आदत जो हमारे किचन के अंदर हम काम करते हैं तब हम सुधार लेते हैं, तो हमें ही जो काम ज़्यादा नहीं करना पड़ता है। तो इसी तरीके से छोटी छोटी आदत जो आप बना ले। तो बस इसी तरीके से आज मैंने सब्जी बना ली है, वो सब्जी हो रही है, तब तक यहाँ पर मैं आटा छान लेती हूँ। तो ये जो आटा का जो कंटेनर उसे भी मुझे आज साफ करना है, तो एक्स्ट्रा आटा है वो मैं थोड़ा सा निकाल देती हूँ। तो इसी तरीके से थोड़ा सा आटा रहता है तभी मैं पिसवा लेती हूँ चक्की में। तो इसी तरीके से कभी कभार रह जाता है तो फिर प्रॉब्लम हो जाती है। तो इसी तरीके से मैं थोड़ा थोड़ा आटा रहता ही और दूसरा पिसवा ही लेती हूँ। तो तब तक पहले मैं जो है आटा लगा लेती हूँ। और यहाँ पर मेरी देवरानी से बातें हो रही है, तो वो तो हमारा नेवर एंडिंग ही है, क्योंकि हमारी बातें कभी भी ख़त्म होने वाली ही नहीं है। तो बस आटा मेरा हो चुका है, डो बना लिया है और साइड में मेरे चावल भी हो चुके हैं। तो एक बार सब्जी भी चेक कर लेते हैं। तो सब्जी भी मेरी हो चुकी है, तो उसको भी मैं गैस बंद कर दूंगी। तो यहाँ पर जो कंटेनर मैंने खाली किया है उसको मैं वॉश कर दूंगी ताकि शाम तक अच्छे से सूख जाए। तो फिर मैं जो पिसवा लाऊंगी गेहूं जो है, तो इसी में मैं पिसवा कर रख देती हूँ, एक साथ ही मैं पिसवा लेती हूँ। तो फिर बार बार जाने की झंझट नहीं। तो आटे का कंटेनर भी मैंने साफ कर लिया है, पानी से धो दिया है। तो यहाँ पर प्लेटफॉर्म है उसको भी मैं साफ कर दूंगी। तो किचन की क्लीनिंग मेरी हो चुकी है, बस पूरा काम हो चुका है। तो बस आज का वीडियो इतना ही। आज के वीडियो को यहीं पर एंड करते हैं। बहुत ज्यादा कुछ आप लोगों के साथ शेयर नहीं किया है कुछ भी, बस जो मेरा डेली रूटीन है इस तरीके का ही व्लॉग है। तो बस आगे कुछ वीडियो में हम टिप्स ट्रिक जरूर करेंगे। तो आज का वीडियो को यहीं पर एंड करते हैं। अगर आप लोगों को पसंद आया हो तो जरूर चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। सब्सक्राइब करेंगे तो जो मेरा अगला वीडियो है उसकी नोटिफिकेशन आपको मिलेगी। तो मिलते हैं दूसरे वीडियो में नई उम्मीद के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।